और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो ये प्रूव करती है कि ये टेक्निक 100% काम करती है, 100% काम करती है, 1000% काम करती है। कोई डाउट नहीं इस टेक्निक में। ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है और मैं इस टेक्निक से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं इसको हर दिन प्रैक्टिस करता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभित सिंह। मैं हूँ आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और होपोनोपोनो हीलर। दोस्तों, जिस टेक्निक के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो टेक्निक दुनिया की सबसे मैजिकल टेक्निक है। और चाहे मैं कोई टेक्निक प्रैक्टिस करूँ या ना करूँ, लेकिन ये टेक्निक पता नहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से बैठ चुकी है कि मैं अनचाहे ना चाहते हुए भी तरीके से इस टेक्निक को लगातार प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और इसी की मदद से जितनी भी मेरी इच्छाएं मैनिफेस्ट हुई हैं आज तक, उसमें से 90% इसका रोल मेरे को लगता है कि इसका रोल है। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी ये टेक्निक प्रैक्टिस करें, आप सब भी इसको प्रैक्टिस में लाएं, इसे रिपीट करें, हर दिन बोलें, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी धीरे धीरे करके आपकी सारी इच्छाएँ मैनिफेस्ट होने लगेंगी। ये टेक्निक प्रैक्टिस करने से एकदम से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको इतना कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलेगा कि आप देख के दंग रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। और इसके ऊपर एक बहुत सुंदर कहानी है जो अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद आपको इस पर यकीन हो जाएगा कि ये सच में काम करता है। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो ये प्रूव करती है कि ये टेक्निक 100% काम करती है, 100% काम करती है, 1000% काम करती है। कोई डाउट नहीं इस टेक्निक में। ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है और मैं इस टेक्निक से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं इसको हर दिन प्रैक्टिस करता हूँ। तो चलिए पहले कहानी सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको ये टेक्निक के बारे में बताता हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक चिड़िया रहती थी जो बहुत घायल स्थिति में थी, जिसको मतलब चोट लगी थी, तो वो उड़ नहीं पा रही थी, वो केवल चल चल के चल रही थी। और वो केवल यही प्रे कर रही थी कि भगवान मेरे को मार दो, मार दो, मैं नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। और तभी क्या होता है कि एक साधु वहाँ से गुजर रहे होते हैं। साधु उसको देखते हैं, उस चिड़िया के ऊपर साधु को दया आ जाती है। तो चिड़िया बोलती है कि हे महाराज, मैं कब से भगवान से बोल रही हूँ कि मुझे मार दो, मैं मरना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती, लेकिन मैं मरती क्यों नहीं, मैं इस दर्द के साथ नहीं जीना चाहती, अब मैं उड़ भी नहीं सकती, तो मैं क्या करूँ, आप मेरे को बताओ, कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे कि मैं उड़ सकूं, या फिर कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कि मैं मर सकूं, ताकि मैं अपनी शांति से जीवन जी सकूं या शांति से मर सकूं। तब साधु कहते हैं कि मुझे अपने गुरु से बात करनी पड़ेगी। और रात में जब साधु वापस जाते हैं तब अपने गुरु से बात करते हैं, उस चिड़िया के बारे में बताते हैं कि एक चिड़िया है जो बहुत घायल है, जो मरना चाहती है, जो जीना नहीं चाहती, और उसकी स्थिति बहुत दर्दनाक है। तो किस तरीके से उसके दुख का निवारण हो सकता है। तब गुरु महाराज जो रहते हैं, उनके गुरु रहते हैं, वो आंखें बंद करते हैं और अब इमेजिन करते हैं, उस चिड़िया के बारे में सोचते हैं। तब उनको पता चलता है कि वो चिड़िया जो है वो उसको 7 जन्मों का कष्ट मिला है, इसीलिए वो इतनी परेशान है। और 7 जन्मों का कष्ट काटना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एक टेक्निक से ये पॉसिबल है। तब जो साधु के गुरु होते हैं वो उसको बताते हैं, साधु को बताते हैं कि ये टेक्निक कल जाके उस चिड़िया को बताना, उससे इसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और 7 जन्मों का कष्ट उसका दूर हो जाएगा, तो वो चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तब अगले दिन जब साधु उस जंगल से जाते हैं, तब चिड़िया को बोलते हैं कि एक टेक्निक है जिसको तुम प्रैक्टिस करोगी, एक मंत्र है जिसको हर दिन तुम बोलोगी, तो तुम्हारे ये कष्ट दूर हो सकते हैं। तो चिड़िया कहती कि बताओ, जल्दी बताओ, वो मंत्र बताओ, मैं उसको हर दिन बोलूँगी, दिन भर लगातार बोलती रहूँगी। तब साधु कहते हैं वो मंत्र इस प्रकार है, हर चीज़ के लिए तुम्हारा धन्यवाद भगवान। तुमको यही मंत्र हर दिन बोलना है, दिन भर जितनी बार चाहो उतनी बार बोल सकती हो, दिन भर बोलो, तुम्हारा ये कष्ट दूर हो जाएगा। उस चिड़िया को यकीन नहीं होता है क्योंकि उसका माइंडसेट बहुत नेगेटिव रहता है, तो वो इसको मान नहीं पाती है। लेकिन फिर भी इतने बड़े गुरु ने जब उसको कहा है, इतने बड़े साधु ने उसको ये शिक्षा दी है, तो वो इस मंत्र को मान लेती है और हर दिन उसको रिपीट करती है। कुछ महीनों के बाद जब साधु वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तब देखते हैं कि एक चिड़िया की बहुत मीठी आवाज़ उसको सुनाई देती है, उस साधु को। तब वो जब देखते हैं कि वो चिड़िया कौन सी है, तो देखते हैं कि वही चिड़िया थी जो पहले गिरी हुई थी, उड़ नहीं पा रही थी, परेशान थी, मरना चाहती थी, और आज वो चहचहा रही है। उसका बहुत सुंदर तालाब में एक घर है और उसके बच्चे भी हो चुके हैं, और वो बहुत खुशी से अपने घर में रहती है और अभी भी देख रहे हैं कि वो इसी मंत्र को रिपीट कर रही है। तब साधु अपने गुरु से जाके पूछते हैं कि केवल इस मंत्र की मदद से वो कैसे ठीक हो गई। तो गुरु बताते हैं कि एक दिन इस मंत्र को बोलते बोलते वो पेड़ की डाल से गिर गई थी। उस डाल से गिरने के बाद और मरने की स्थिति में पहुंचने के बाद भी उस चिड़िया को यकीन था कि ये मंत्र काम करेगा, और वो ये मंत्र रिपीट करती रही।
करते करते उसका दिमाग में जो नेगेटिविटी थी वो शांत हो गई और वो पॉजिटिव सोचने लगी। इसके बाद धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे करके खड़ी हुई, पेड़ की छांव के नीचे पहुंची। वहाँ उसने थोड़ा सा पानी पिया, उसके शरीर में शक्ति आई और धीरे धीरे करके वो ठीक होती गई। और इसी तरीके से आज वो बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रही है, क्योंकि उसने हर चीज़ के लिए भगवान का धन्यवाद किया था। और जो भी परेशानी उसकी ज़िंदगी में आई उसके लिए भी उसने भगवान का धन्यवाद किया, इसीलिए वो आज खुश है। तो ये कहानी आप सबको इंस्पायर कर सकती है, मुझे भी इंस्पायर करती है। जब मैंने इसको पहली बार सुना था कि आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है, आपका ध्यान केवल परेशानियों पर होता है, लेकिन आपका ध्यान उस पर होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में पहले से मौजूद है। आपके पास इतनी अच्छी फैमिली है, इतना अच्छा परिवार है, इतना अच्छा घर है, इतनी अच्छी गाड़ी है, आप क्यों ग्रेटफुल महसूस नहीं करते हो? यही ग्रेटफुलनेस की जो फीलिंग होती है सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है। केवल इसी टेक्निक की मदद से, केवल इस टेक्निक को हर दिन प्रैक्टिस करने से मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल किया है। जो भी मैं हासिल किया हूँ उस पर पूरा क्रेडिट, 99% क्रेडिट मैं इस टेक्निक को देता हूँ कि केवल ग्रेटफुल महसूस करके मैंने सब कुछ हासिल किया है। चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम के लिए भी भगवान को धन्यवाद बोलो, जैसे कि उस चिड़िया ने किया था। डाल से गिरने के बाद भी, मरने की स्थिति में पहुंचने के बाद भी उसने ये सोचा कि इसमें भी कुछ अच्छा होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर गिरी हूँ और इस स्थिति में पहुंची हूँ। तब भी उसने धन्यवाद किया और उसको अचानक से कहीं से ताकत आई, यूनिवर्सल पावर की मदद से ताकत आई और वो उठ खड़ी हुई और आज वो अच्छी ज़िंदगी जी रही है। इसी तरीके से जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इसके मैजिक को समझेंगे, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको इसका मैजिक समझ में आएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब आप नेगेटिव सोचते रहेंगे अपनी सिचुएशन के लिए, तब आप उसी साइकिल में फंसे रह जाएंगे। वहीं पर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहेगा और आपकी ज़िंदगी में वैसे ही नेगेटिव सिचुएशंस और नेगेटिव लोग आते जाएंगे जो पहले आपकी ज़िंदगी में आए थे, जिसके कारण आपको लॉस हुआ था, आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव रिलेशनशिप्स हुआ था, या फिर जो भी आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव हुआ था वही लोग वापस रिपीट होते रहेंगे, वही लोग वापस आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में मत आए, अब रुक जाए, अब बहुत हो गया, अब आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो आपको ये मैजिकल टेक्निक ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करना। और मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं, आप रात में सोने से पहले 11 चीज़ों के लिए लिखें कि आप किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल महसूस करते हैं। और ये लिस्ट बनाने के बाद हर दिन सुबह उस लिस्ट को पढ़ना। हर दिन एक ही चीज़ मत लिखना, हर दिन अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखना कि आज मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। अगर आपकी मम्मी ने आपको पानी का गिलास ला के पकड़ाया है तो उसके लिए भी आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर आप चल पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं, अगर आपके हाथ में ये मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास इतना अच्छा मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। और जब आप ग्रेटफुल महसूस करेंगे तब धीरे धीरे करके आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होने लगेगी और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव लोग और पॉजिटिव सिचुएशंस आने लग जाएंगे। तो आपको ये मैजिकल टेक्निक कैसे लगी और क्या आप इस टेक्निक को आज से प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप आज से ही इस मैजिकल टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें थैंक यू यूनिवर्स। जो भी आप चाहते हैं, जिस भी चीज़ के लिए आपके दिमाग में अभी थॉट आ रहा है, उस चीज़ के लिए थैंक यू लिखें, ज़रूर लिखें। क्योंकि जब आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं तब आपका थैंक यू यूनिवर्स तक पहुंचता है और वो और भी अच्छी चीज़ें, और भी अच्छी लाइफ, और भी अच्छी सिचुएशंस, और भी अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आप एफर्मेशंस लिखना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी एफर्मेशन ई बुक डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीद सकते हैं, जिसकी मदद से आप केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशंस लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।